गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगेज मैथमेटिक्स में हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में हम लोग पहले चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के बारे में पढ़ना था। फर्स्ट पार्ट को ही स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल लिए हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, यानी फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमसे इस गिवन फंक्शंस का हमसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स? रेंज ऑफ द फंक्शन पूछा गया। तो यदि स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को उठाएं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, वी नो डेट लिस्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा प्लस माइनस कितना स्टूडेंट देखिए 2। फॉर रेंज हमें स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर की जो v वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू कितना पुट करना चाहिए स्टूडेंट्स? 0। यदि आप इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर यहां से बनेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कैसा होना चाहिए? यानी इस एक्सप्रेशन का स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू है वो हमारा कैसा मिल गया स्टूडेंट देखिए 0 से ग्रेटर। सो स्टूडेंट्स यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसके रूट लगा दें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बिलोंग्स टू 0 टू कितना स्टूडेंट देखिए इनफाइनाइट। 0 टू कितना स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। 0 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर रूट का जो लिस्ट वैल्यू होता है स्टूडेंट कितना होता है? 0। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना इसमें देखे 0 जब व्हेन एक्स स्क्वायर यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना इसमें देखे प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 पे हमें इस स्क्वायर रूट का सबसे लिस्ट वैल्यू मिलेगा 0। यदि स्टूडेंट्स इसका हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाले आल्सो इसका यदि हम लोग स्टूडेंट्स कौन सा वैल्यू निकाले? ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना नजर आएगा स्टूडेंट्स? 9। कितना होगा स्टूडेंट्स? 9। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 9। क्योंकि 9 से स्टूडेंट्स इसको जैसे ही बड़ा करोगे इधर की क्वांटिटी तो हमें पॉजिटिव मिलने लगेगा। 9 पे ये 0 मिलेगा तो इसका लिस्ट इतना ग्रेटेस्ट हो गया 9। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन को लिखा जा सकता है इस स्क्वायर रूट को कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कितना इसमें देखिए 9। दिस इंप्लाइज दैट कि 0 लेस देन इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कितना इसमें देखिए 3। सो स्टूडेंट्स देयरफॉर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू
3, 0 to कितना इसमें देखे 3। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा इसका रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट यानी थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट देखिए कैसा है। इसका थर्ड पार्ट लिया गया है y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना था स्टूडेंट देखिए 10। क्या स्टूडेंट्स हम लोग इस फंक्शन को लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का कितना इसमें देखिए 9। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका लिस्ट वैल्यू निकालें तो इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट देखिए लिस्ट वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स कितना देखिए लिस्ट वैल्यू इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट देखिए 3। कहां पे मिलेगा तो एट x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू कितना पे स्टूडेंट देखिए 1 पे, क्योंकि इसका जो स्टूडेंट्स लिस्ट वैल्यू होगा कितना होगा 0। तो जैसे स्टूडेंट्स इसका जगह 0 पुट करोगे तो ये 9 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो लिस्ट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 3। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स कि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 इज ऑलवेज, क्योंकि इसका जो लिस्ट वैल्यू हो गया 0 तो ये जब 0 हो गया तो ये बचा 9। तो इसका हमेशा जो स्टूडेंट्स वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा स्टूडेंट देखिए 9। यदि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखिए 3। तो इसका स्टूडेंट्स आप देखिए जो भी वैल्यू निकल के आएगा इस फंक्शन का वो हमेशा 3 से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स देखिए ग्रेटर। तो देयरफॉर रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 बिलोंग्स टू 3 से लेकर कितना स्टूडेंट देखिए इनफाइनाइट तक। 3 से लेकर कितना स्टूडेंट्स इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया था फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना था। फर्स्ट क्वेश्चन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 था। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना मिलेगा देखिए तो लिस्ट वैल्यू इसका मिलेगा स्टूडेंट्स 0। कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स बताइए x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे। सो स्टूडेंट्स रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका जो भी वैल्यू होगा वो इस 0 से क्या होगा स्टूडेंट्स ग्रेटर होगा। तो जैसे स्टूडेंट्स इसका वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि रूट अंडर जब हम इसको लगाएंगे रूट अंडर तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बिलोंग्स टू 0 टू लेके कितना स्टूडेंट्स इनफाइनाइट तक। सिमिलरली y को स्टूडेंट्स लिखा हुआ है रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्टूडेंट्स लिस्ट वैल्यू हमें कितना दिखाई देगा 0। कब मिलेगा स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स इसका वैल्यू 9 से ज्यादा होगा तो ये स्क्वायर रूट हमें कैसा दिखाई देगा अंदर में नेगेटिव। स्क्वायर के रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना मिलेगा 9। इसका मतलब ये जो फंक्शन है फ्रेंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमेशा 0 से लेके कितना तक लाई कर रहा है 9 तक। यदि स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दे तो 0 लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। सो रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू कितना स्टूडेंट देखे 3। ओके, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यदि स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का 9। इस ये जो स्क्वायर रूट है ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स इसका जो न्यूनतम वैल्यू होगा कितना होगा स्टूडेंट्स 0 होगा। तो रूट के अंदर कितना बचेगा 9। तो इसका लिस्ट वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट देखिए 3। कितना पे मिलेगा जब x माइनस 1 कितना हो जाए स्टूडेंट्स 0। तो x इक्वल टू 1 पे हमें लिस्ट वैल्यू दिखाई देगा। अब स्टूडेंट देखिए इसका लिस्ट वैल्यू जब 0 है ये 0 है तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमेशा 9 से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स ग्रेटर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं रूट लगा सकते हैं। तो रूट अंडर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो स्टूडेंट्स इस फंक्शन का जो रेंज मिला हमें 3 और उससे बड़ा यानी 3 से लेकर के अनंत तक मिला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स
जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, यानी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का हमारे पास सर्टेन जनरलाइज्ड मेथड है, उस मेथड को स्टूडेंट्स हम लोग फॉलो करेंगे। यदि स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो, x माइनस अल्फा टू द पावर k1, x माइनस अल्फा टू द पावर k2, x माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, k टू द पावर n माइनस 1 एंड x माइनस अल्फा टू द पावर n, k टू द पावर n। इसका मतलब यह हुआ है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का हमें फैक्टर्स करना जरूरी है। तो ये स्टूडेंट्स किस फॉर्म में लिखा है, ये सारे के सारे नंबर्स लिखा हुआ है फैक्टर्स। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए फैक्टर्स, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसको पहले फैक्टर्स के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। k1 k2 k3 ये बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा स्टूडेंट्स, हमेशा इंटीजर होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर द फिक्स्ड रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि अल्फा 1 छोटा है अल्फा 2 उससे बड़ा है, फिर इस तरह से हमारा सारा वैल्यूज लिखा हुआ है। जब ये स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी सोल्व करना होगा तब फंक्शन या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फंक्शन लेस देन जीरो होगा, या फंक्शन एफ एक्स जो होगा स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या फंक्शन एफ एक्स जो होगा स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। इसको सोल्व करने का हमारे पास सर्टेन एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को स्टूडेंट्स हमें पहले फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट, देखे कि वी मार्क द नंबर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n ऑन द नंबर एक्सिस and put the sign plus sign in the interval on the right hand of the largest number on the right side of an। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि पुट द साइन प्लस साइन इन द इंटरवल ऑन द लेफ्ट साइड, यानी उस an के जस्ट लेफ्ट साइड में हमें प्लस साइन पुट करना है इफ kn इज एन, यानी कि an जहां से आया, an कहां से आया देखिए स्टूडेंट्स, kn टू द पावर से आया है, kn पावर से। अगर kn हमारा इवन नंबर है तो आप प्लस साइन पुट कीजिए एंड माइनस साइन पुट कीजिए इफ kn इज अ ऑड नंबर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने नंबर लिखा an, सबसे राइट साइड में हम लोग प्लस पुट कर दिए, यहाँ पे है स्टूडेंट्स कितना है an माइनस 1। ये नंबर स्टूडेंट्स हमको डिसाइड करेगा कि आया कहाँ से है, तो ये आया है k टू द पावर n से। किस फैक्टर से आया स्टूडेंट, देखिए k टू द पावर n से। यदि k टू द पावर n स्टूडेंट्स इवन है तो हमको प्लस से प्लस में ही रखना है। यदि स्टूडेंट्स kn जो है वो मेरा ऑड है तो हम लोग प्लस टू क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमारा पावर जो है स्टूडेंट्स ऑड आता है, कैसा आता है स्टूडेंट, देखिए ऑड, तो हम लोग साइन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चेंज करते हैं। साइन को क्या कर लो, साइन चेंजेस। अगर स्टूडेंट्स ये इवन आता है तो साइन डज नॉट चेंज, साइन डज नॉट चेंज। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है कि व्हेन passing through the point kn minus 1 the polynomial fx changes if kn minus 1 is a odd number, साइन बदल जाएगा। then we consider the next interval and put a sign in it using the same rule, यानी सेम रूल का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग अगले इंटरवल में आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, thus we consider all the intervals, हम लोग सारे इंटरवल को कंसिडर करेंगे। the solution of inequality fx greater than 0 is the union of all intervals in which वी हैव पुट द साइन प्लस, यानी जब भी स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के बारे में पूछा जाए तो हम उन सारे इंटरवल्स को लेंगे जहां पे हमने कैसा साइन पुट किया है, देखिए प्लस साइन। द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी एफ एक्स लेस देन जीरो इज द यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स वी हैव पुट द साइन माइनस, यानी जब भी स्टूडेंट्स लेस देन पूछा जाएगा तो माइनस साइन वाला इंटरवल लेंगे एंड ग्रेटर देन पूछा जाएगा तो हम लोग कैसा साइन लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन वाला इंटरवल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज है, जैसे कि स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं, मान लेते हैं a छोटा है और b क्या है स्टूडेंट, देखिए बड़ा है, दोनों पे पावर कैसा है स्टूडेंट, देखिए ऑड पावर है, तो सबसे पहले राइट में हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव। तो हमें कैसा साइन लेना है स्टूडेंट, देखिए लेस देन है तो नेगेटिव साइन, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a टू b, a2 कितना होगा स्टूडेंट, देखिए b। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखिए x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। यदि स्टूडेंट्स हमें लिखना हो x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि हमें पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन
B2 कितना है स्टूडेंट देखिए इन्फिनिटी, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। थर्ड पॉइंट क्या बोला है स्टूडेंट, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट में क्या बोला है स्टूडेंट देखिए कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a2 यानी माइनस a2 प्लस a, यानी ग्रेटर में है तो, यानी लेस देन में है तो। चौथा पॉइंट क्या बोला है स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स x को लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a2 कितना है स्टूडेंट देखिए इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है स्टूडेंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट बोला जा रहा है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है एंड ए ग्रेटर देन जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट कि इस एक्स बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, जहां पे अल्फा छोटा है एंड बीटा क्या स्टूडेंट्स बड़ा है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा से लेके कहाँ स्टूडेंट देखिए बीटा तक, ये पोस्ट नेगेटिव की बात कर रहा है। यानी कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, यानी कि ये वैल्यू अगर हमारा लेस देन जीरो है, यानी कि लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लोग एक्स को बिलोंग कराते हैं अल्फा से बीटा, जहां अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ सिक्स पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लोग स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा सेलेक्ट, यानी माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द ये। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ को, इसके रूट्स मिल रहे हैं। एक रूट से स्टूडेंट्स हमें ऐसा मिलेगा देखिए लेस देन वाला, लेस देन जीरो कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, और एक में स्टूडेंट्स हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा देखिए, यानी दोनों वैल्यूज को देखते हैं। इस फंक्शन को देखते हैं। अब इस फंक्शन में स्टूडेंट्स ये हमारे लिए अल्फा है और ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट देखिए बीटा, इधर साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, और यहाँ पे साइन कैसा है देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव। यदि स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है, इंप्लाई कर रहा है कि ये वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ मिलेगा स्टूडेंट देखिए अल्फा से लेकर के बीटा तक, तो एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा। यदि स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स मिल जाते हैं और उस रूट्स में अगर हमें कोई इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चेक करना हो, तो जब भी लेस देन वैल्यू के लिए हमें उस रूट्स के इन बिटवीन रहना है, और जब भी स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो मिले, तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू, कहाँ स्टूडेंट देखिए बीटा टू इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये सारे फ्रीक्वेंटली यूज इनइक्वालिटी को चेक किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन है, जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसके फैक्टर्स ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका फैक्टर लेंगे तो इसका फैक्टर देखिए कितना होगा, 2 से 1 में जाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन जीरो, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस टू प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बनेगा x माइनस का 2 ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या मिला है x माइनस टू और x प्लस कितना है स्टूडेंट देखिए 1 ग्रेटर देन कितना है स्टूडेंट देखिए 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा वैल्यू ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 छोटे वाले वैल्यू यूनियन टू कितना है स्टूडेंट देखिए इनफाइनाइट। ये हमारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। यदि स्टूडेंट्स इस इनक्वालिटी में हम लोग
सबसे पहले डी निकाल लें, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो पहले डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू -1। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा 1 प्लस का 4 डेट इज कितना इसमें देखिए 5, यानी डी हमारा ग्रेटर देन 0 मिल गया, यानी इसके रूट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट जब हम लोग इसका सोल्यूशन चेक करते हैं, सोल्यूशन डेट इज एक्स का वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा इसमें देखिए -b प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई कितना इसमें देखिए 2a। तो -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइड बाई कितना इसमें देखिए 2 इंटू 1, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा इसमें देखिए 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना इसमें देखिए 2। तो इसके दो रूट्स मिले, यानी अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया इसमें देखिए अल्फा इक्वल टू 1 माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा इक्वल टू कितना मिला इसमें देखिए बीटा इक्वल टू मिला है 1 प्लस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है इसमें देखिए नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने के कंडीशन में स्टूडेंट्स जो इसका सोल्यूशन होगा, यानी x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना इसमें देखिए 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। जो भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है फैक्टर्स करना होता है। तो क्या स्टूडेंट्स हमने सारे इस क्या जो हमारा इक्वेशन है क्या फैक्टर किया हुआ है, तो हाँ यहाँ पे सारे फैक्टर्स के रूप में लिखा हुआ है। अब जितने भी एक्स है स्टूडेंट्स, एक्स का कोएफिशिएंट हमें कैसा दिखना चाहिए पॉजिटिव, तो हम लोग इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए रिवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके क्रिटिकल वैल्यू जो निकलेगा, क्रिटिकल वैल्यूज वो हमें क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट देखिए 1, 2 और 1/2। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1/2 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट देखिए 2। हम लोग राइट साइड में पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। ये स्टूडेंट्स ऑड पावर से आया है तो यहाँ पे साइन को रिवर्स कर देंगे माइनस, ये भी ऑड पावर से आया है तो साइन को रिवर्स करेंगे, ये भी ऑड पावर से आया है तो साइन को क्या करेंगे स्टूडेंट्स रिवर्स कर देंगे। अब हमें स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी कैसा चाहिए ग्रेटर देन, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स अनंत तक। स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ओके, जान हो जाता बोल ये पे खुद लैपटॉप पे बाद में खुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये सारे फैक्टर्स में लिखा हुआ है, क्या सारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो हाँ। तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिलेंगे इसमें देखिए क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिलेगा माइनस का 7 माइनस का 1/2 एंड कितना मिलेगा इसमें देखिए 3। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो माइनस का 7 माइनस का 1/2 एंड कितना मिलेगा इसमें देखिए 3। राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव साइन लिखते हैं। क्या ये सारे ऑड पावर से आए हैं, तो हाँ। तो यहाँ लिखेंगे साइन को रिवर्स करेंगे माइनस, ये रहेगा प्लस और ये कितना होगा इसमें देखिए माइनस। हमको कैसा साइन चाहिए स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी लेस देन, तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इससे पीछे और नेगेटिव है यानी इसके बीच में। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -∞ to -7 यूनियन -1/2 to 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/x लेस देन 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये जो x है 2/x, ये जो x है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्टेन सॉल्यूशन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर से मिस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब तक कि हम लोग साइन श्योर ना हो जाए। इफ साइन इज नॉट श्योर then
we do not cross multiply in inequality while solving यानी सॉल्विंग करने के दौरान हम लोग जब भी x का साइन अगर इंश्योर नहीं हो, यानी वेरिएबल के साइन इंश्योर नहीं हो कि वह प्लस होगा या माइनस, तो हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को इक्वल यानी कि ग्रेड इस साइड लाते हैं, तो माइनस का 3 लेस देन कितना होगा इसमें देखिए 0। एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय कितना होगा इसमें देखिए x लेस देन 0। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके क्रिटिकल वैल्यूज को हम लोग देखेंगे, तो इसका क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिला है 2/3 एंड दूसरा कितना मिला है इसमें देखिए 0। लेकिन ये 0 स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिला है, डिनोमिनेटर से मिला है। ये कहाँ से मिला है स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर से मिला है, हमें लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा वो अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 0 और ये रहा 2/3, ये राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। सब पे ये जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कौन से फैक्टर से आए हैं, ऑड पावर फैक्टर से आए हैं, तो हम लोग साइन को रिवर्स कर देंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स देखिए प्लस। तो जो भी वैल्यू स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। हमें ग्रेटर आंसर चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेटर आंसर के लिए हम लोग इस तरफ लौटेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, इस वैल्यू को छोड़ते हुए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2/3 तो कितना स्टूडेंट देखिए इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में हम लोग साइन को इंश्योर नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस 3 को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो 3x - 5 माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा 2x - 3 माइनस का 9x प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है देखिए 0। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स माइनस का 7x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई कितना है देखिए 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x को स्टूडेंट्स हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 7x - 12 डिवाइडेड बाई 3x - 5। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। क्रिटिकल वैल्यूज स्टूडेंट्स हमें मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा 12/7। तो देखिए स्टूडेंट्स दो क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ से मिला, क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिलेगा 12/7 और एक मिलेगा 5/3। देखते हैं स्टूडेंट्स दोनों में कौन ग्रेटर है, तो 12/3 हमें मिलता है स्टूडेंट्स 4, 12/7 12/7 हमें मिलता है ये स्टूडेंट्स कितना देखें 1.7 एंड 5/3 ये हमें मिलता है स्टूडेंट्स 1/6, तो 1.6। तो पहले मिलेगा हमको 5/3 और दूसरी बार हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर वैल्यू है, तो 12 कितना स्टूडेंट्स 7। राइट साइड में पॉजिटिव, ऑड पावर से आया तो यहाँ नेगेटिव, ऑड पावर से आया तो यहाँ क्या रखेंगे स्टूडेंट्स पॉजिटिव। डिनोमिनेटर ये स्टूडेंट्स हमें मिला है न्यूमरेटर से, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिला है कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, लीव करेंगे। हमको स्टूडेंट्स लेस देन में चाहिए, तो लेस देन के लिए हमको नेगेटिव आंसर चाहिए, तो स्टूडेंट्स इसको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, क्यों स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगा है, इनइक्वालिटी में हमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग 12/7 को क्या करेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। सो स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो बनेगा x बिलोंग्स टू 5/3 टू 12/7। 5/3 पे मिलेगा ओपन ब्रैकेट और 12/7 पे कैसा मिलेगा स्टूडेंट देखिए क्लोज ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सॉल्व x ग्रेटर देन
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं इरेशनल इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इरेशनल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो स्टेप में सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर फर्स्ट, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ sides and solve the given inequality and solve given inequality। गिवन इनइक्वालिटी का क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सोल्व कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पुट inside the square root greater than equal to 0 and solve it और स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए स्टेप नंबर थर्ड x बिलोंग्स टू, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों ही केसेस का हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ से x1 में इंटरसेक्शन करा लेंगे किसका स्टूडेंट? देखिए x2 का। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमको x1 मिलेगा, और यहाँ से जब स्टूडेंट्स आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ से x2 मिलेगा। दोनों को हम लोग को क्या लेना है स्टूडेंट्स? इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी सेम स्टेप्स का स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हुए इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन कैसा मिलता है स्टूडेंट? देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्टूडेंट दोनों तरफ सोल्व करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप स्टूडेंट्स इसे सोल्व कीजिएगा तो हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमको कितना स्टूडेंट? देखिए अल्फा हमें मिलेगा -1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड बीटा हमें मिलेगा स्टूडेंट्स कितना? देखिए -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट? देखिए 2। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स छोटा है, यानी यहाँ पे अल्फा लेस है किससे? बीटा से। सो स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू, इससे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर के -1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना स्टूडेंट? देखिए डिवाइडेड बाई 2। ये केस 1 सोल्व हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप सोल्व हो गया। अब स्टेप नंबर सेकेंड अप्लाई करते हैं। अब हम लोग स्टेप नंबर सेकेंड अप्लाई करते हैं। स्टेप सेकेंड यानी बी, हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पुट इनसाइड द स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना पुट करेंगे स्टूडेंट? देखिए 0। तो इसमें स्टूडेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स फाइनल मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 1, यानी वो वैल्यू जो हमको 1 से क्या हो स्टूडेंट्स? छोटा हो। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ही केसेस का हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स ये पहला पॉइंट बोला, ये देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कैसा मिला है? पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव में कितना होगा स्टूडेंट? देखिए पॉजिटिव में ये वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस ऑफ, यानी -1
रूट -1 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमें मिला है 1.2। कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1.2। तो ये वैल्यू बोल रहा है स्टूडेंट्स हमें इतना से लेकर के इतना तक, यानी इस वैल्यू से लेकर के 1.2 तक। ये बोल रहा है स्टूडेंट्स हमें कहाँ से कहाँ तक, देखिए x बिलोंगिंग टू, यानी एक से छोटा। तो स्टूडेंट्स जब दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर के कहाँ तक स्टूडेंट, देखिए 1 तक। और 1 पे स्टूडेंट्स हमें कैसा ब्रैकेट रखना है, देखिए स्टूडेंट्स क्लोज ब्रैकेट, और इस वैल्यू पे स्टूडेंट्स हमें कैसा ब्रैकेट रखना है, ओपन ब्रैकेट। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल इनइक्वालिटीज है। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब इसका स्टूडेंट्स हम लोग एलसीएम लेते हैं तो देखिए कैसा बनेगा, डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ये पूरा हो जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा अब स्टूडेंट्स एक्स क्यू प्लस 1 लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स एक्स क्यू प्लस 1 को यदि स्टूडेंट्स हम लोग फैक्टर करें तो ये बनेगा एक्स क्यू प्लस 1 का क्यूब। अब इसका फैक्टर देखिएगा स्टूडेंट तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का कितना है स्टूडेंट, देखिए 1। अब इस वैल्यू को या तो आप ऐसे लिखिए, नहीं तो फैक्टर करके इस फॉर्म में लिखिए। अब यदि स्टूडेंट देखिएगा तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का कितना है स्टूडेंट, देखिए 1। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें यहाँ मिला है तो इस वैल्यू को हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, फिर माइनस के साथ इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, फिर माइनस का, ये दोनों से मिल रहा है तो इसको स्टूडेंट्स हमें लिखना पड़ेगा 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू कितना है देखिए 0। अब स्टूडेंट्स इस 2x से इस 2x को कैंसिल किया जा सकता है, और ये रहा स्टूडेंट्स ऊपर में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2। तो लिखेंगे प्लस का 2 डिवाइडेड बाई कितना है उसमें देखिए, इसको लिखेंगे x प्लस का 1, फिर इसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए ये तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फैक्टर निकाला था। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारा फैक्टर बनना है देखिए कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। अब स्टूडेंट्स इसके जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स मिलेगा हमें x माइनस 2, और एक अगला फैक्टर मिलेगा हमको x प्लस का कितना है देखिए x प्लस का 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस माइनस का 2। अब डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू हमें मिलेगा x प्लस 1, और इस वैल्यू का स्टूडेंट्स फैक्टर निकाला जा सकता है। तो इसका फैक्टर हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, कितना देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ये रहा ग्रेटर देन 0। इसके स्टूडेंट्स जब हम लोग डी चेक करेंगे, इसका डी चेक की जाए तो डी कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू हमें मिलेगा माइनस का 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए तो इसका डी जो आया है स्टूडेंट्स कैसा है, लेस देन 0 है, और ए आपका कैसा है देखिए ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑलवेज कैसा है स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए एक पेज लेते हैं सबसे पहले,
ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानते हैं, यदि इफ एक नोट है, इफ इन इनइक्वालिटी a quadratic expression if in a inequality a quadratic expression is not factorized check whether it is positive or whether it is positive or negative. Quadratic expression is greater than 0 या quadratic expression is positive, ऐसे लिख देते हैं, quadratic expression greater than 0 if d less than 0 and a greater than 0, and quadratic expression is negative if d less than 0 and a less than 0. For solving given inequalities, for further solving inequality, for further solving inequality, for further solving inequality, remove या discard quadratic expression and give take same sign of inequality, take same sign of inequality, sign of inequality if quadratic expression is positive, otherwise reverse the sign of inequality. Okay students, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब जो भी स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज मिला है, कितना था स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यूज, तो वैल्यूज था स्टूडेंट्स हमारा x -2 x + 1 divided by x + 1 and x square minus x + 1 लेस देन इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, देखिए 0, लेस देन कितना था स्टूडेंट्स, देखिए लेस देन है, ग्रेटर देन 0, कैसा था स्टूडेंट, देखिए ग्रेटर देन 0, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, इसका d लेस देन 0 है और a कैसा है स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव। सो स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है। सो स्टूडेंट्स विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, विदाउट
changing sign of inequality, sign of inequality, discard it, डिस्कार्ड इट, इसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से जब वैल्यूज निकालेंगे तो ये वैल्यूज क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए ये दोनों फैक्टर्स स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल करते हैं और कैंसिल करने के बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, जहाँ चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो x डज नॉट इक्वल टू क्या चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो वैल्यूज निकल के आया है वो 2 आया है, इधर होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव, इधर होगा कैसा स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव। चूंकि हमें वैल्यू कैसा चाहिए स्टूडेंट्स, इससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन डाला हुआ है कि हमें -1 तो चाहिए ही नहीं, तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए इस -1 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अपने साइन से रिमूव करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी हमें फाइनल आंसर इस इनइक्वालिटी से जो भी हमें आंसर चाहिए वो क्या चाहिए स्टूडेंट, देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना स्टूडेंट, देखिए 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो x ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी वैल्यू जब चाहिए तो क्या इस -1 उसके अंदर आया, तो आंसर है नहीं। तो सो आज स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू कितना है स्टूडेंट, देखिए इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे फैक्टर्स हमारा किया हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड है। तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट, देखिए क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिल रहा है 0, -2, 1, 3/2 एंड कितना मिला है स्टूडेंट, देखिए 3। ये हमें इवन पावर से मिला है, ये वैल्यूज स्टूडेंट्स -2 हमें इवन पावर से मिला है। यहाँ पे सबके सब न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो स्टूडेंट जो भी इवन पावर से मिला है वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी यानी साइन ऑफ इंटरवल्स हमको चेंज करना नहीं है। ये रहा, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं, तो -2 फिर स्टूडेंट्स में मिलेगा 0, फिर 1, 3/2 और फिर देखिए कितना मिलेगा, 3/2 के बाद मिलेगा 3, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा स्टूडेंट्स इवन पावर ब्रैकेट है और ये हमारा इवन पावर ब्रैकेट है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ रहा पॉजिटिव साइन प्लस, ये ऑड से आया तो साइन को रिवर्स करेंगे, ये इवन से आया तो साइन चेंज नहीं होगा, ये ऑड से है तो साइन को रिवर्स, ये भी ऑड से है तो साइन को रिवर्स, और ये साइन को रिवर्स यानी माइनस से क्या होगा स्टूडेंट, देखिए माइनस से ये हो जाए, प्लस से क्या होगा माइनस, और यहाँ पे साइन को रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि इवन है। अब स्टूडेंट्स हमें कैसा आंसर चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल, तो हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर के लिए हमको स्टूडेंट्स इसको लेते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर स्टूडेंट्स पॉजिटिव आंसर यानी इससे आगे आगे की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, क्या 0 को इंक्लूड करते हुए 1 ले लो और फिर यूनियन 3 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक चले जाए स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट तक। 3 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक स्टूडेंट, देखिए इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्टूडेंट्स इसके हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज को निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज वो हमें निकलेगा, पहला से मिलेगा कितना स्टूडेंट, देखिए 0, इससे देखिए कितना लिखा है स्टूडेंट 2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 होगा। इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स कि x कितने बार आ रहा है, 0 क्रिटिकल वैल्यूज हमारा कितने बार आ रहा है स्टूडेंट, देखिए 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 टाइम्स आने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स ये कैसा पावर हो गया, ऑड पावर फैक्टर या इवन पावर फैक्टर। तो ये बन गया हमारा इवन पावर फैक्टर, ये बन गया हमारा इवन पावर फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से जब चेक करेंगे
तो इसके क्रिटिकल वैल्यू कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3 टू द पावर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 9, तो 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू कितना नजर आएगा, 2। तो नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल वैल्यूज मिला हमको 2, और उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट्स क्रिटिकल वैल्यू हमको कितना मिला, 3। अब नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो पहले मिलेगा 0, फिर 2, और फिर कितना मिलेगा स्टूडेंट देखिए 3। चूंकि ये इवन पावर से है तो ये इसके नीचे लिखते हैं इवन। अब यहाँ पे साइन रखेंगे प्लस, ऑड पावर फैक्टर है तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा माइनस, जब भी ऑड पावर फैक्टर तो साइन को रिवर्स करेंगे, इवन पावर फैक्टर होने के वजह से साइन को रिवर्स नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें कैसा आंसर चाहिए, लेस देन, तो लेस देन मतलब नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ से लेकर के इसको छोड़ते हुए यहाँ तक हमको आंसर लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स जो हमारा फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2 to 3, दोनों को ओपन ब्रैकेट से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब स्टूडेंट्स जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसको y इक्वल टू कितना एज्यूम करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसको इधर लाने के बाद एक्स स्क्वायर को जब हम लोग स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे तो ये हमें मिलेगा y माइनस का 1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस का 2y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखिए 1 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई y माइनस का 1। अब x इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, देखिए रूट अंडर 1 प्लस का 2y डिवाइडेड बाई y माइनस कितना है स्टूडेंट, देखिए 1। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, गिवन एक्सप्रेशन को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन को राइट किया, यानी गिवन एक्सप्रेशन को लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ y। we write given expression we have written given expression in terms of y। so students इसको for define होने के लिए, for defined हमें स्क्वायर रूट के अंदर वाला वैल्यू कैसा चाहिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट्स हमारा जो फैक्टर जो है वो ऑलरेडी सबके सब पॉजिटिव है, यानी कि y हमारा सारा पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसके क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे हमें माइनस के 1/2, और यहाँ से कितना मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 1। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव। चूंकि ये स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है तो इस वैल्यू को हमें क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, और हमें कैसा आंसर लेना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी पॉजिटिव। तो इसको छोड़ते हुए बाहर, इसको स्टूडेंट्स इंक्लूड करते हुए किधर चलना है, बैक साइड। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर हो गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 1/2, इसको इंक्लूड करना है, यूनियन 1 टू कितना है स्टूडेंट, देखिए इनफाइनाइट, 1 टू कितना है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रॉपर इसके नोट्स बनाएं, और जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं उस क्वेश्चंस को दोबारा अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहें, तभी जाकर के स्टूडेंट्स आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स सिंगल्स मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर चैप्टर फर्स्ट में हम लोग नंबर सिस्टम और इनइक्वालिटीज को पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक है किसी भी मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स हमको अप्रोच लेने के लिए। ये सारे जो जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है
यानी इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।